नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज बात करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और उस खबर के अनुसार ऐसा लग रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब कांग्रेस के लिए किसी काम के नहीं रहे हैं। जी हां, पिछले 20 साल से हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति में जिनका बहुत बड़ा नाम हो और पिछले 35 साल से जो केंद्र और प्रदेश की राजनीति में एक चर्चित चेहरा रहे हों, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब कांग्रेस के लिए किसी काम के नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी उनका राजनीतिक खात्मा एक तरह से करने जा रही है। इस वीडियो में आगे हम इस विषय पर पूरी गहराई से आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। राजनीति के किसी अन्य मुद्दे को लेकर के आपकी कोई बात हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने हरियाणा की राजनीति के एक बहुत पुराने राजनीतिक परिवार की जो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनकी चौथी पीढ़ी कांग्रेस में राजनीतिक रूप से वर्षों से सक्रिय है, उन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टाटा बाय बाय कहने का एक तरह से काम शुरू कर दिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा प्रदेश के एक मास लीडर के रूप में उनके समर्थक उनको मानते हैं और उनके बहुत बड़ी तादाद में ये कहा भी जाता है और उन्होंने ये कई बार करके भी दिखाया है कि राष्ट्रीय राजधानी जो देश की है दिल्ली, उसमें जब भी किसी राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के या किसी भी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी कोई झलसे जुलूस रैली प्रदर्शन करती है तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगती थी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 20 साल से उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे थे। वो हजारों लोग हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से दिल्ली में ले जाते थे और हरियाणा के दम पर ही, मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, हरियाणा के दम पर ही कांग्रेस पार्टी के वो झलसे जुलूस रैली प्रदर्शन कामयाब होते थे। लेकिन अब जब से 8 अक्टूबर 2024 का दिन आया, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा स्थान बाकी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 8 तारीख के बाद, 8 अक्टूबर 2024 के बाद कांग्रेस की आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांटा मार दिया है। जी हां, अभी इसका एक ताजा प्रमाण मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं कोई भी बात कहता हूं तो उसकी बिल्कुल गहराई तक जाते हैं, उसके बाद ही आपके बीच में इन वीडियोज के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। अभी जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, उस दिल्ली में जो दिल्ली की विधानसभा है, चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है, उस दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव का डंका बज चुका है। कांग्रेस पार्टी ने देश भर के अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में बड़े बड़े नेता हैं, कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन मैंने बहुत बार, कम से कम 2-3 बार इस सूची को पढ़ा कि कहीं इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम है या नहीं है। लेकिन इस सूची में कहीं भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है। जी हां, ये वो दिल्ली है जिसको हरियाणा 3 तरफ से घेरे हुए है। ये वो दिल्ली है जिसका देहात ग्रामीण इलाका पूरा हरियाणा के साथ लगा हुआ है। ये वो दिल्ली है जिससे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लोकसभा क्षेत्र, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का लोकसभा क्षेत्र कई विधानसभा क्षेत्रों को टच करता है। और इस दिल्ली में किसान और जाट समाज के वोटर भी बड़ी भारी तादाद में हैं। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा
दिल्ली में ही रहते हैं, उसके बावजूद उनको दिल्ली में 40 नेताओं की लिस्ट में भी नाम ना आना कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि अब कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक अनुभव की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक जो उनकी एक सोच शक्ति है उसकी, और वो जो एक वोटरों को अपने पक्ष में लाने का मादा जो उनमें हुआ करता किसी समय, उसकी अब जरूरत नहीं बची है। इस लिस्ट में 40 लोगों की लिस्ट में अगर आपको पढ़ के सुनाऊं तो हरियाणा प्रदेश के भी 3 नेता इसमें शामिल हैं। अगर कोई यूं कहे कि हरियाणा से कोई नहीं है, 3 नेता इसमें शामिल हैं। और उन 3 नेताओं के होने के बावजूद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पूरे जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चूंकि अब कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उनमें भी वो इकलौते जीवित हैं। हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की तरफ से जो विपक्ष के नेता हों वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं, जो पिछली सरकार में भी विपक्ष के नेता थे और 2000 से 2005 जब चौटाला साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी वो कुछ समय के लिए विपक्ष के नेता बने थे, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे, किलोई से कई बार विधायक रहे, और जिन्होंने चौधरी देवीलाल जैसी शख्सियत जो देश के 2 बार के उप प्रधानमंत्री, उनको जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 बार रोहतक से चुनाव हराया। उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा 4थी बार रोहतक से सांसद बने, वो एक बार राज्यसभा में भी गए। तो कहने का अभिप्राय है कि जिनका इतना बड़ा राजनीतिक कद हो, जिनका दिल्ली में अपना एक प्रभाव हो, उन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस तरह से उनकी अनदेखी करना कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट संकेत उनको दे दिए हैं। कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट इशारा कर दिया है कि अब हुड्डा साहब आप कांग्रेस को जिता नहीं सकते, इसलिए चूंकि अब आप बुजुर्ग भी हो चुके हैं, अब उम्र भी लगातार आपकी बढ़ती जा रही है, 80 के आसपास हो जाएंगे आप अभी, तो अब आप रेस्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। नहीं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका इतना बड़ा राजनीतिक कद, जो हरियाणा ही नहीं दिल्ली में जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम होते थे उनमें बड़े बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। और यह पहला वाकया नहीं है, इससे पहले जब महाराष्ट्र का चुनाव था, हरियाणा के बाद देश में 2 ही चुनाव हुए, या तो महाराष्ट्र में हुए, महाराष्ट्र के चुनाव में भी जो है हुड्डा साहब को स्टार कैंपेनर की सूची में नहीं रखा गया। तब तो हम भी ये मान सकते हैं कि चूंकि महाराष्ट्र हरियाणा से भी दूर है और हुड्डा साहब का वहां कोई बहुत बड़ा प्रभाव भी नहीं है और वहां जाट समाज के भी बहुत लंबे चौड़े वोट नहीं है, तो लेकिन दिल्ली में तो हुड्डा साहब, तो दिल्ली ही उनका घर है, वो तो वर्षों से दिल्ली में रहते हैं और उनको दिल्ली में स्टार प्रचारक ना बनाना। अब मैं वो लिस्ट आपको बता रहा हूं जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुड्डा साहब से जूनियर तो बहुत से नेता हैं। इस लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, क्वाजी निजामुद्दीन, देवेंद्र यादव, अशोक गहलोत, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, मुकुल वासनिक, कुमारी शैलजा हरियाणा की, रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा से, सचिन पायलट, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ए रेवंता रेड्डी, टीके शिव कुमार, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये हुड्डा साहब के बेटे हैं, हुड्डा साहब का नाम नहीं है। इसके बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब से सांसद हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह, सलमान खुर्शीद, जेपी अग्रवाल, पवन खेड़ा, इमरान प्रताप गढ़ी, कन्हैया कुमार, सुप्रिया श्रीनिते, अलका लांबा, इमरान मसूद, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री की, सुभाष चोपड़ा, चौधरी अनिल कुमार, राजेश लिलोठिया, उदित राज, अभिषेक दत्त, हारून यूसुफ, सुखपाल सिंह खैरा, जिग्नेश मेवाणी, राजेंद्र पाल गौतम। इस लिस्ट के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, इस लिस्ट में कई पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं,
इस लिस्ट में कई ऐसे नेता हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादातर ही जूनियर हैं, कुछ एक को छोड़ दें तो, लेकिन हुड्डा साहब का नाम ना आना कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अब हुड्डा साहब आप रेस्ट करो, आपकी अगली पीढ़ी 5वीं बार सांसद हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही अब आप आगे करो, और अब कांग्रेस आपको भविष्य में भी कोई जिम्मेदारी देती दिखाई नहीं दे रही। इसके पीछे एक वजह और मैं बताऊं, 8 तारीख के बाद 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, चौथा महीना चल रहा है, और हरियाणा में कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता नहीं बना पाई, जिसको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलना है। इससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वो इसी बाट में है, इसलिए कोठी भी अपनी खाली नहीं कर रहे जो उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिली हुई थी चंडीगढ़ में। लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थितियां हैं 8 तारीख के बाद, ये राजनीति है साहब, यहां कभी कोई फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर पहुंच सकता है, या कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब एक दौर होता है नेता का। ये वो कांग्रेस पार्टी है, मैं एक बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, जिसने जितने भी कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने उनको कभी ना कभी टाटा बाय बाय कहने का काम किया, उनसे दूरी बनाई, और उसका परिणाम यह रहा कि उनमें से ज्यादातर ने अपनी अलग से पार्टी बनाई, चाहे वो चौधरी बंसीलाल हो, कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पार्टी बनाई, चौधरी भजनलाल हो, कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पार्टी बनाई, चौधरी देवीलाल भी किसी समय कांग्रेस में थे, हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए कांग्रेस से, लेकिन फिर उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी, राव वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में थे, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब हालात और परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी बढ़ती जा रही है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अब कोई जरूरत महसूस नहीं कर रहा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। आप लगातार हमारे से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।